दोस्तों नमस्कार, डेट्स एंड रेडियो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी गाड़ी में जब हम गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं तो उस टाइम पे इंजन की साइड से कुछ आवाज़ आती है, नॉइस आती रहती है इंजन में से, खर 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 इस तरीके से। और दूसरा, जब हम क्लच दबा देते हैं तो वो आवाज़ बंद हो जाती है और क्लच छोड़ देते हैं तो वो आवाज़ फिर से आने लगती है। वो किस चीज़ की है? ठीक है, एक टॉपिक तो दोस्तों ये हो गया। और दूसरा टॉपिक ये है, इस पे भी कमेंट्स आ रहे हैं दोस्त फ्रेंड्स कि सर अगर गाड़ी का ब्लोअर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए तो क्या एसी का जो हीटर है, हीटर जो है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले हीटर पे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं हीटर की वर्किंग, ब्लोअर रेजिस्टेंस की वर्किंग। तो दोस्तों ब्लोअर रेजिस्टेंस जो होता है वो ब्लोअर की स्पीड को मेंटेन करता है। उस पर 4 पॉइंट लेके रहते हैं, 1 2 3 4 करके। 1 पे थोड़ा सा स्पीड में चलेगा, सेकंड पे ज़्यादा, थर्ड पे और ज़्यादा, फोर्थ पे सबसे हाई स्पीड पे चलता है। ठीक है, तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्लोअर रेजिस्टेंस होता है वो दोनों मूड पे काम करता है, हीटर ऑन हो रहा हो या एसी ऑन हो रहा हो। ठीक है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ब्लोअर मोटर को स्पीड प्रदान करना होता है कि कौन सी स्पीड पे उसको हम चला रहे हैं। ठीक है, हाँ अगर वो ख़राब हो जाता है, हीटर उसकी वजह से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सबसे पहले बात तो फ्रेंड्स ये है कि अगर वो ब्लोअर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तो ब्लोअर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब अगर ब्लोअर ऑन नहीं होगा तो हीटर काम नहीं करेगा। मतलब आपको ब्लोअर में जो ब्लोअर से जो गर्म हवा आती है वेंटो से, वो आपको गर्म हवा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ब्लोअर जो होता है वो ही घूमता है, हीटर कोर हो या कूलिंग कोयल हो, उनके बीच में से एयर निकलती है। निकलने के बाद जो मान लो कूलिंग कोयल से एयर निकलेगी तो ठंडी होके ब्लोअर की वजह से ही वो वेंटो के रास्ते हमें मिलती है। ऐसे ही हीटर के बीच में से भी, वो फिन्स के बीच में से एयर ब्लोअर की निकल के वेंटो के रास्ते हमें मिलती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर ब्लोअर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तो ब्लोअर ऑन नहीं होगा, तो हम हीटर की गर्म हवा नहीं ले पाएंगे और हीटर काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, क्लच पेडल छोड़ देने के बाद वो आवाज़ फिर से आने लगती है और क्लच पेडल दबाने के बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो दोस्तों होता क्या है, आपकी गाड़ी में या कोई भी ब्रांड की गाड़ी हो तो उसमें होता क्या है, कुछ टाइम के बाद, कुछ किलोमीटर के बाद, जैसे 70,000 चल गई, 80,000 किलोमीटर चल गई, तो क्लच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और रिलीज बेरिंग में, जो क्लच बेरिंग होता है ना, उसको रिलीज बेरिंग भी बोल देते हैं फ्रेंड्स। तो होता क्या है, कभी कभी जब प्रेशर प्लेट के फिंगर्स जो होते हैं, आप देखना, प्रेशर प्लेट देख लेना, मैं दिखाऊं अभी, इसमें डाल देता हूं, यहाँ पे देख लेना आप, ये प्रेशर प्लेट होती है। तो जब इसके फिन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, ये ऐसे फिंगर्स होते हैं इसके, ये फिंगर्स कोई ऊपर कोई नीचे इस तरीके से हो जाते हैं और वो क्लच बेरिंग में लगते हैं, तो होता क्या है, उस टाइम पर वो आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हो गया ये रीज़न कि प्रेशर प्लेट की वजह से भी ये आवाज़ आ सकती है। ठीक है, एंड दूसरा, जब आपकी गाड़ी का क्लच बेरिंग ख़राब हो जाए, यानी क्लच बेरिंग जो होता है दोस्तों, उसके अंदर प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह होके, उसके बेरिंग के अंदर भी कुछ गोलियां टाइप होती हैं, उसमें भी ग्रीसिंग होती है, और जब तक वो ग्रीस उसके अंदर रहता है वो आवाज़ करने नहीं देता। ठीक है, पर जैसे ही वो ग्रीस सूख जाता है या वो क्लच बेरिंग ख़राब हो जाता है तो क्लच पैडल बिना प्रेस किए आइडल आरपीएम पे गाड़ी के अंदर से नॉइस आना स्टार्ट हो जाता है उस क्लच बेरिंग की वजह से। ठीक है, तो 2 पार्ट ऐसे हो गए हैं जिनकी वजह से वो आवाज़ आती है और क्लच पेडल दबाते ही वो आवाज़ बंद हो जाती है। ठीक है, अब इस आवाज़ को परमानेंटली बंद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? इसका एक सीधा सा और सिंपल सॉल्यूशन है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच बेरिंग को रिप्लेस करा देना चाहिए अगर हमें ये आवाज़ बंद करनी है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आवाज़ अगर रेगुलर हम इसको चलने ही देते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, इससे कोई वैसे, क्योंकि आवाज़ आ रही है, क्लच पेडल दबाने पर आपको वो आवाज़ बंद हो जा रही है, तो उससे वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। जब तक वो चल सकता है चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर जब जिस दिन ख़राब होगा वहाँ उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अगर प्रेशर प्लेट की जो फिंगर्स हैं वो ऊपर नीचे हुआ और वो क्लच बेरिंग के अंदर फंस गए तो क्लच बेरिंग को वो पीछे जाने नहीं देगा और आपके गियर वगैरह एंगेज नहीं होंगे, गाड़ी खड़ी हो जाएगी।
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि क्लच बेरिंग की नॉइस है या क्लच पेडल दबाने पर वो आवाज़ बंद हो जा रही है, तो हमें क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट को और रिलीज बेरिंग को बदलवा लेना चाहिए। वो ही बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। आपकी गाड़ी में अगर हीटर का रेजिस्टेंस, ब्लो रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तो हीटर काम करेगा कि नहीं करेगा, और दूसरा अगर क्लच पेडल दबाने पर नॉइस बंद हो रही है इंजन के अंदर से कड़ 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 इस तरीके की, या क्लच दबाने से वो आवाज़ बंद हो रही है, तो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और रिलीज बेरिंग को रिप्लेस करा लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी और आपको जो मैंने बताया है ये आपके फ़ायदे से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें बताना चाहता रहता हूँ। जो बताता हूँ आप लोगों को, इससे अलग आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। कभी भी कहीं भी चेक करा लेना, बस इसलिए बताता हूँ कि आपसे कोई टेक्नीशियन एक्स्ट्रा कुछ ना ले ले। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ किसी और अच्छी सी वीडियो में। थैंक यू सो मच।